आज के इस वीडियो में हम लोग इस्तेमाल करेंगे रैप पिक्सल के थीम का, और रैप पिक्सल के थीम का इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे एक मटेरियल यूआई टेबल जिसमें कि हम अपने सारे प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एडेड हैं ऑलरेडी उनको शो किया जाएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखेंगे कि रैप पिक्सल की टेम्पलेट का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट के डेटा को टैबुलर फॉर्म में किस तरह से देखा जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ऐड प्रोडक्ट को हम लोग बना सकते हैं। हमने चर्चा की थी किस तरह से डैशबोर्ड को चेंज किया जा सकता है, इन पैरामीटर्स को चेंज किया जा सकता है, सेल्स ओवरव्यू का एक्चुअल डेटा दिखाया जा सकता है, जो कि बेहद सिंपल है। आप लोग इसको दिखा लेना। ऐड प्रोडक्ट के अंदर भी मैंने आप लोग को पूरा बताया किस तरह से एक फॉर्म को आप लोग पॉपुलेट करके भेज सकते हो एक API पे, ताकि आप लोग उसके रिस्पॉन्स को सबमिट करा पाओ और एक्चुअल में एक प्रोडक्ट को ऐड कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज क्या करेंगे, व्यू प्रोडक्ट्स वाले पेज को जो है क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जल्दी से क्या करेंगे, अपने इस ऐप में आ जाएंगे, Next.js ऐप में आ जाएंगे, जो कि चल रही है, अभी चालू है सर्वर मेरा, मैं आपको बताना चाहता था। अब यहाँ पर मैं आऊँगा ऑल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आप लोग देखो तो यहाँ पर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस करके एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, तो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस क्या है, एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस कंपोनेंट का नाम सबसे पहले मैं चेंज करूँगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट परफॉर्मेंस नहीं, इसको मैं ऑल प्रोडक्ट्स करूँगा सबसे पहले, तो जिससे कि थोड़ी सी चीज़ें ब्रेक होंगी। अब मैं एक टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके जो नाम है वो सब अपना लूँगा। अब ये देखो, ये कह रहा है कि अपडेट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा येस, अपडेट कर दो इंपोर्ट्स को, तो ये सारे इंपोर्ट्स को जो है अपडेट कर देगा। अब इसमें कांस्टेंट आ रहा है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैं इस कांस्टेंट को क्या करूँगा, यहाँ से हटाऊँगा। ठीक है, यहाँ से मैं हटाऊँगा इस कांस्टेंट को और इसको एज प्रॉप पास करूँगा। ठीक है, अभी मेरे क्लिपबोर्ड पर है वो कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, आपको बताना चाहता हूँ। मैं स्क्रीन कास्ट मोड को भी ऑन कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर पेस्ट करूँगा इसको ऑल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस था इसको मैंने ऑल प्रोडक्ट्स कर दिया। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर कॉन्स्ट जिस तरह से मैंने ये किया था, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूँगा प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स कर दिया मैंने। अब एक्चुअल में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सर्वर साइड प्रॉप्स को रन करके प्रोडक्ट्स को लेकर आऊँगा और यहाँ पर डिस्प्ले कराऊँगा। ठीक है, बट आप लोग अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करा रहे हो तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग पेजिनेशन का इस्तेमाल करो। लेकिन मैं अभी यहाँ पर पेजिनेशन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, सारे प्रोडक्ट्स हमारे लेकर आऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सपोर्ट गेट्स, हाँ ये देखो आ गया, एसिंक फंक्शन गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। हाँ यही चाहिए यार, यही चाहिए। गिटहब कोपायलट कभी कभी यार काफ़ी अच्छे काम आसान कर देता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे API वाले पेज में नहीं, प्रोडक्ट वाले पेज में ही हमने यूज़ किया हुआ है गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। हम क्या करेंगे कि जिस तरह से हमने यहाँ पर mongoose से कनेक्ट किया था, हम सिंपली इस तरह से सारे प्रोडक्ट्स को फाइंड करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने mongoose से कनेक्शन ले लिया। ठीक है, इंपोर्ट भी करूँगा mongoose को और प्रोडक्ट को। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं ऊपर जाके। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा import mongoose। ठीक है, from mongoose। ठीक है, और उसी के साथ साथ import product from models product। ठीक है, और बाय द वे कुछ ब्रेक तो नहीं हुआ, ये देख लेते हैं रिलोड करके। तो अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट के अंदर प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने भेजे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, आप लोग देखना कि जो मेरे एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं जो कि गेट सर्वर साइड प्रॉप से आने वाले हैं उनको मैं भेजूँगा। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट फाइंड कर दूँगा। ठीक है, तो सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने प्रोडक्ट डॉट फाइंड कर दिया। ठीक है, तो सारे मेरे प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पर रिलोड करूँगा तो ये कह रहा है प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड। ये कैसा मजाक है भाई, लेट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स क्या दिक्कत है भाई, समझ नहीं आ रहा। लेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू दिस मैंने किया, फिर मैंने रिटर्न किया प्रॉप्स प्रोडक्ट्स। क्या दिक्कत है इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। मैं इसको रिलोड करके देखूँ, अभी भी वही एरर। हाँ अब देखो, अब आया असली एरर। ये कह रहा है कि भाई जेसन सीरियलाइज नहीं है, ये वही हमारा गुड ओल्ड एरर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और यहाँ पर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये अब चल जाएगा जेसन डॉट पार्स। क्या हो गया भाई दाजू, क्या हो गया, जेसन डॉट पार्स किया, ओके प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ इस तरह से ये चल जाना चाहिए। अब चलो भाई, चलो चल गया। ठीक है,
अभी जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये वाला जो कांस्टेंट है प्रोडक्ट्स, इसको हटाऊंगा और अब चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी। ये वाला प्रोडक्ट अब जाएगा यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स में, और ये प्रोडक्ट परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, इसको मैं ऑल प्रोडक्ट्स कर दूंगा। जहाँ जहाँ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस लिखा हुआ है वहाँ वहाँ ऑल प्रोडक्ट्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अभियान चला रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस की जगह ऑल प्रोडक्ट्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर एक कंपोनेंट आ गया है जिसमें एक टेबल है, टेबल के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट्स की एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं प्रोडक्ट्स को यूज़ इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं यूज़ इफेक्ट स्निपेट के अंदर कंसोल डॉट लॉग करूँगा प्रोडक्ट्स, ठीक है, और कुछ रिटर्न नहीं करूँगा, और इसको भी मैं ऐसे कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिलोड किया इसको, यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। चलो भाई, चलो भाई, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सब खाली आ गया, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली मेरे, लेकिन इनकी वैल्यूज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट्स में क्या क्या है ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे पता चलेगा मेरे कंसोल से, भी कंसोल में मैंने लॉक किया हुआ है प्रोडक्ट जो कि एक एरे है, ठीक है। तो इसको डॉट मैप किया हुआ है, इसकी क्या क्या चीज़ें दिखाऊंगा मैं? टाइटल दिखाऊंगा, स्लग दिखाऊंगा, DESC नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। टाइटल स्लग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइटल, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर स्लग, और यहाँ पर मैं लिखूँगा DESC तो नहीं लिखूँगा, ठीक है। टाइटल हो गया, स्लग हो गया, टाइटल हो गया, स्लग हो गया, IMG, ठीक है, इमेज, ठीक है। और उसके बाद और क्या चीज़ है इसमें? कुछ और चीज़ है क्या? इसको ज़रा बड़ा करके देखते हैं। टाइटल हो गया, स्लग हो गया, हाँ, कलर हो गया, कलर के बाद साइज़ हो गया, ठीक है। कलर और साइज़ में एक साथ दिखाऊंगा, कलर साइज, साइज स्लैश कलर, क्योंकि हमने साइट पे भी साइज स्लैश कलर दिखाया है, ठीक है। तो ये साइज स्लैश कलर इस तरह से आ गया, ठीक है। साइज स्लैश कलर आ गया, और इसके बाद दैट्स अबाउट इट, आई थिंक इतना ही रखते हैं अभी, ठीक है। प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैसे भूल सकता हूँ मैं, ठीक है। प्राइस, अब ये ऑर्डर है हमारा, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको साइड में खोल के नीचे अपडेट मारूंगा। देखो क्या करूँगा मैं, आप देखते जाओ, देखते जाओ आप, जादू मेरा, जादू तेरी नज़र। अब मैं क्या करूँगा, टेबल रो की इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, की इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट ID कर दूँगा, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट डॉट स्लग भी कर सकता हूँ, स्लग भी यूनिक है, ये भी की बन सकती है मेरी। अब इसके बाद क्या करूँगा, सबसे पहली चीज़ क्या लिखी थी मैंने, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा था, स्लग, प्रोडक्ट डॉट स्लग कर दूँगा यहाँ पर, कहाँ गया, प्रोडक्ट डॉट स्लग कर दूँगा यहाँ पर। फिर करूँगा मैं प्रोडक्ट डॉट इमेज, सेव करूँ तो ज़रा कुछ हुआ, हाँ ठीक है। टाइटल ठीक आ गया, स्लग ठीक आ गया, इमेज ठीक आ गया, नहीं आया इमेज ठीक, क्यों इमेज ठीक से क्यों नहीं आया? क्या दिक्कत है इमेज में? IMG तो नहीं है कहीं है? ओ यस, ये IMG है। और इसके बाद इमेज के बाद क्या है, साइज स्लैश कलर डॉट कलर। इसके बाद क्या चीज़ है, प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी की जगह पर प्राइस आएगा, बजट की जगह प्राइस आएगा। तो यहाँ पर हम लोग आए, प्राइस भी आ गया, साइज स्लैश कलर थोड़ा सा खिसक गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इमेज है हमारा, उसको हम एक इमेज टैग के अंदर दिखाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट डॉट IMG नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, IMG टैग का प्रयोग करूँगा, SRC इज इक्वल टू ये कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल X किया, यहाँ पर कंट्रोल V किया, और इसकी यार हाइट विड्थ भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो मैं हाइट इज़ इक्वल टू इसकी 2 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, सिर्फ 2 लिखना होगा, सिर्फ 2, ठीक है। नहीं हुआ कुछ, ये एक काम करते हैं, इसको मैं स्टाइल दे दूँगा, ये जावास्क्रिप्ट के लिए और एक ब्रैकेट ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पर ये स्ट्रिंग के लिए 2 पिक्सल। कहाँ गई छोटी सी इमेज मेरी, कहाँ गई इमेज, पता नहीं कहाँ गई यार। एक काम करता हूँ, 112 पिक्सल तो करता हूँ कम से कम यार, 112 से भी कम करता हूँ, 12 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है, ठीक है, इमेज दिख रहा है, लेकिन ये इमेज इसके नीचे क्यों नहीं आ रहा है यार, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ हो गई, ठीक है।
तो इसको ठीक करेंगे अभी हम लोग। तो टाइपोग्राफी में फॉन्ट 13, कलर टेक्स्ट सेकेंडरी, स्लग के बाद यहाँ पर ये ऐसे क्यों नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये इमेज जो है मेरी यहाँ पर, इसको अगर मैं देखना चाहूँ ठीक से तो ये एक नए इसमें आ रही है। ठीक है, तो ये H6 के अंदर ये आ गया, P के अंदर ये आ रहा है, H6 के अंदर ये आ गया। इसको बंद करता हूँ मैं भी। H6 के अंदर ये आया, P के अंदर ये आ रहा है। एक्चुअली एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो या तो मुझे इसको एक अलग बॉक्स में डालना होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं यार। हाँ, ऐसे हम कर सकते हैं, वैसे ऐसे भी दिखाई दे रहा है, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मुझे ना इमेज हटाना पड़ेगा यहाँ से फिर। ठीक है, और ये जो चिप लगी हुई है, चिप कहाँ गई, ये चिप भी हटाऊँगा यहाँ से। ठीक है, मैं चिप हटाऊँगा तो कुछ काम बनेगा क्या? साइज़, कलर, मुझे इमेज भी हटाना होगा ऊपर से। ठीक है, तो मैं यहाँ से टाइपोग्राफी टेबल सेल हटा दूँगा एक इमेज वाला। ठीक है, अब ठीक हो गया। देखो यहाँ पर प्राइस आ गया, सब कुछ आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा स्लग भी आ गया। शायद मैं इमेज को थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़, सॉरी हाइट इसकी 12 पिक्सल करी है, वहाँ मैं 42 पिक्सल अगर कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, और मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ यहाँ पर कि हाइट के साथ साथ मार्जिन दे सकता हूँ इसको 0.12 पिक्सल की, कुछ इस तरह से। क्या मैंने ठीक लिखा है, पता नहीं यार। हाँ ठीक है, आ गई मार्जिन भी। ठीक है, तो राइट क्लिक इंस्पेक्ट और मार्जिन भी आ गई। ठीक है, बढ़िया। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं अपने डैशबोर्ड में, सारी इमेजेस हमको देखने को मिल रही हैं। अगर रेगुलर हमारा जो कोड है वो अच्छी तरह से दिखेगा तो सही रहेगा। इस पर हम लोग लिंक भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करें तो हम सीधे जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, इसको आप एक नए सेल में भी दिखा सकते थे इमेज को, अगर आप चाहते तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज डालना पड़ेगा स्लग के बाद। तो यहाँ पर एक टेबल सेल हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, इसको इमेज करना पड़ेगा, और नीचे आकर जहाँ पर ये IMG है ना, इसको हमको एक टेबल सेल के अंदर डालना होगा। यहाँ पर एक दोबारा से टेबल सेल बनाना होगा। देखो, और यहाँ पर मैं इसको टेबल सेल को बंद करूँगा, एंटर मार के इमेज को इसके अंदर लेकर आऊँगा। तो ये जो हम चाह रहे थे वो भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है यार। ठीक है, कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है। अब प्राइस जो है वो हमारा अलाइन राइट क्यों रखा है ये मुझे नहीं मालूम, इसको हम ठीक करेंगे। तो ये जो अलाइन राइट हो रखा था वो ठीक हो जाएगा, और अलाइन को अगर हम लेफ़्ट कर दें तो क्या ये अलाइन लेफ़्ट होगा। और वेरिएंट को H6 नहीं रखेंगे यार, देखूँ यार क्या है। हाँ ठीक है, ये एक तरफ को अलाइन हो गया, लेकिन प्राइस जो है हमारा वो बड़ा अजीब सा मुझे दिख रहा है। ऐसा क्यों? अलाइन इज इक्वल टू राइट और कलर इज इक्वल टू टेक्स्ट सेकेंडरी। अगर मैं यहाँ से अलाइन राइट हटाऊँ तो क्या ये ठीक होगा? ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है यार? ये एकदम इसके नीचे नहीं आ रहा है प्राइस जो है, ऐसा क्यों? इसमें H6 है वेरिएंट, और यहाँ पर क्या है पता नहीं यार, ऐसा क्यों हो रहा है? अलाइन राइट क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, अगर मैं सेल की बात करूँ तो ये सेल यहाँ पर है और ये सेल यहाँ पर है, इस तरह से। खैर मैं इसकी निटी-ग्रिटी में नहीं जा रहा हूँ अभी। ठीक है, उसको देख लेना आप याद। ठीक है, सब कुछ डीबग हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस ऊपर लिखा हुआ है, इसमें मैं क्या करूँगा, ऑल प्रोडक्ट्स लिख दूँगा। जहाँ पर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है बाय द वे? प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँगा ऑल प्रोडक्ट्स। अब इसी में मटेरियल यूआई के आप और कंपोनेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पर एक एडिट का बटन भी दे सकते हो एट दी एंड, एक्शंस लिखकर एडिट, और उस पर कोई क्लिक करे तो सीधे ये एडिट हो जाए कोई भी प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें भी आप दे सकते हो यूज़र को। ठीक है, सो आशा ये करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया इस सब चीज़ों को किस तरह से बनाया जाता है। सेम चीज़ ऑर्डर के लिए की जा सकती है। आप एक नया पेज बना दो, एक ऑर्डर पेज बना दो। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक ऑर्डर है, ये पूरा एक ऑर्डर है, यहाँ पर एक व्यू ऑर्डर पर कोई भी क्लिक करे तो उस ऑर्डर की सारी डिटेल्स एक और पेज में दिख जाए। तो ये सब आप कर लोगे। ठीक है, तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। फिर यहाँ पर जैसे हाई जूलिया लिखा हुआ है, आप यहाँ पर जिस भी यूज़र से लॉग्ड इन है उसका नाम लिख सकते हो। अब एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ पर यूज़र में कुछ इस तरह से लिखते हो, टाइप इज इक्वल टू एडमिन कर देते हो, मान लो आप टाइप एडमिन कर देते हो। ठीक है,
या फिर टाइप रेगुलर यूज़र करते हो, तो क्या होगा कि अगर कोई भी इंसान एडमिन होगा तभी वो इसको एक्सेस कर पाएगा। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से दे सकते हो, कोई भी इंसान अगर लॉग्ड इन है तो जैसे लिखा है हाई जूलिया, एडिट प्रोफाइल, अकाउंट, चेंज पासवर्ड, तो ये चीज़ें जो है बनाना बहुत ईजी हो जाती हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को समझ में आई ये सब चीज़ें हमने किस तरह से करी। अगेन मैंने रैप पिक्सल का इस्तेमाल करा है। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं पता तो रैप पिक्सल जो है एक थीम स्टोर है, बहुत बढ़िया थीम स्टोर है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसकी फ्लेक्सी नेक्स्ट जेएस की टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहो तो इसकी और अच्छी अच्छी पेड टेम्पलेट्स भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आप उससे कमा रहे हो तो क्यों ना खरीदो। ठीक है, तो इसकी अच्छी अच्छी और भी बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पर इस तरह की टेम्पलेट्स भी आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आया इस वीडियो को देखकर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।